नमस्कार। आज हम स्टीफन आर कोवी की जो क्लासिक किताब है प्रभावशाली लोगों की 7 आदतें, उस पर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। और ये किताब सिर्फ कोई टिप्स और ट्रिक्स वाली चीज नहीं है। सही कहा, ये तो चरित्र, विश्वास और एक सार्थक जीवन जीने के जो सिद्धांत हैं उन पर आधारित है। जी। तो हमारा लक्ष्य आज यही है कि इन 7 आदतों का जो सार है उसे समझें, कि ये हैं क्या और इतनी असरदार क्यों मानी जाती हैं। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। पहली आदत, सक्रिय बने, बी प्रोएक्टिव। इसका मतलब क्या है? मतलब अपने जीवन की ड्राइविंग सीट पर बैठना। बिल्कुल। और यहाँ जो सबसे बड़ा बदलाव है ना सोचने में, वो ये समझना है कि कोई भी घटना होती है जिसे स्टिमुलस कहते हैं, और जो हमारी प्रतिक्रिया होती है रिस्पॉन्स, उसके बीच में ना एक खाली जगह होती है। अच्छा। और जो सक्रिय लोग होते हैं वो उस जगह का इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रतिक्रिया चुनने के लिए। मतलब अपने मूल्यों के आधार पर चुनते हैं, न कि सिर्फ भावनाओं या हालात के बहकावे में आकर। हाँ, मतलब परिस्थितियों के गुलाम नहीं बनते। एग्जैक्टली। वो अपने प्रभाव के दायरे पर ध्यान देते हैं, यानी वो चीजें जिन्हें वो सच में बदल सकते हैं। अपनी सोच, अपने काम, न कि चिंता के दायरे की चीजों पर अपनी एनर्जी वेस्ट करें जिन पर उनका कोई कंट्रोल ही नहीं है। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये अपनी प्रतिक्रिया की जिम्मेदारी लेना है। बिल्कुल। हाँ। लेकिन जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तो सवाल उठता है कि भाई किस दिशा में जाएं। यहीं शायद दूसरी आदत आती है, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। बिगिन विद द एंड इन माइंड। बिल्कुल सही। ये आदत है विजन की, दिशा की, उद्देश्य की। कल्पना करें कि आप अपने जीवन के अंत में क्या छोड़कर जाना चाहेंगे, क्या विरासत होगी आपकी। अच्छा। आपके लिए सबसे जरूरी क्या है? अपना एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखना वो इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। पर्सनल मिशन स्टेटमेंट, हाँ, ये आपको ना एक तरह से गाइड करता है। ये बताता है कि आज जो कर रहे हैं वो आपके बड़े लक्ष्यों से जुड़ा है भी या नहीं। जो रोजमर्रा का शोर है उसमें एक स्पष्टता लाता है। अच्छा, तो पहले जिम्मेदारी लेना, फिर दिशा तय करना। लेकिन उस दिशा में बढ़ने के लिए रोज के जो काम हैं उनको कैसे संभालें? यही शायद तीसरी आदत काम आती है। पहली चीजें पहले रखें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये हुई ना बात। ये आदत जो है वो दूसरी आदत को एक्शन में लाती है। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, बल्कि ये है सेल्फ मैनेजमेंट, अपनी प्राथमिकताओं को जीना। सेल्फ मैनेजमेंट। हाँ, कोवी का जो टाइम मैट्रिक्स है वो इसे समझने में बहुत मदद करता है। अच्छा, वो क्वाड्रेंट वाला। हाँ वही। प्रभावशाली लोग जो हैं वो अपना ज्यादातर समय क्वाड्रेंट 2 में लगाते हैं, यानी वो काम जो महत्वपूर्ण तो हैं पर जरूरी नहीं कि अभी तुरंत करने हों। जैसे प्लानिंग करना, रिश्ते निभाना, कुछ नया सीखना, सेहत का ध्यान रखना। जो अक्सर टल जाते हैं। बिल्कुल। और यहीं से असली तरक्की और बैलेंस आता है। ये वो काम है जो आग बुझाने वाले नहीं, बल्कि आग लगने से रोकने वाले हैं। सही कहा। तो ये पहली 3 आदतें हुई खुद पर महारत हासिल करने की, मतलब पर्सनल विक्ट्री। जी। और जब हम अंदर से मजबूत होते हैं तभी हम दूसरों के साथ प्रभावित ढंग से जुड़ सकते हैं। यहीं से शायद पब्लिक विक्ट्री की शुरुआत होती है। आदत नंबर 4, जीत जीत सोचें। थिंक विन विन। ये एक माइंडसेट है, एक मानसिकता। ये मानना कि दुनिया में सबके लिए पर्याप्त है। इसको अबंडेंस मेंटालिटी कहते हैं। प्रचुरता की मानसिकता। हाँ, ये सिर्फ अच्छा बनना या नाइस होना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि अगर दूसरा हारेगा तो आपकी जीत भी सच्ची या टिकाऊ नहीं होगी। अच्छा। इसके लिए हिम्मत चाहिए अपनी बात रखने की, और विचारशीलता भी चाहिए दूसरे की जरूरतें समझने की। दोनों का बैलेंस। लक्ष्य ये है कि आपसी सम्मान और आपसी फायदे पर आधारित कोई हल निकाला जाए। लेकिन क्या ये हमेशा मुमकिन है? कई बार हालात ऐसे होते हैं जहां लगता है कि भाई किसी एक को तो हारना ही पड़ेगा, कंपटीशन होता है। बहुत अच्छा सवाल है ये। कोवी मानते थे कि ज्यादातर स्थितियों में विन विन मुमकिन है अगर हम कोशिश करें, क्रिएटिवली सोचें। और अगर मान लीजिए विन विन नहीं निकल पा रहा, तो कभी कभी नो डील यानी समझौता न करना भी एक विन विन विकल्प हो सकता है। अच्छा, मतलब एक खराब डील से बेहतर है कि डील हो ही ना। बिल्कुल। बजाय इसके कि कोई ऐसा समझौता हो जाए जो बाद में दोनों के लिए ठीक ना हो, महत्वपूर्ण है कि आपका इरादा विन विन का हो और आपने कोशिश की हो। और इस विन विन तक पहुंचने के लिए शायद सबसे जरूरी है 5वीं आदत। पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझे जाने की। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। ये सुनने में इतना आसान लगता है पर शायद करने में सबसे मुश्किल। बिल्कुल, 100%। हम अक्सर सुनते हैं जवाब देने के लिए, अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए।
हाँ, अपना एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए। सही। लेकिन ये आदत कहती है सहानुभूति से सुने, एम्पैथिक लिसनिंग। मतलब दूसरे व्यक्ति के नजरिए को, उसकी भावनाओं को, उसके लिए उस बात के क्या मायने हैं, उसको गहराई से समझना। हम्म। कोशिश करें कि आप उनकी बात को, उनके तर्क को उनसे भी बेहतर तरीके से बयान कर सकें। जब लोगों को लगता है ना कि हाँ, मुझे सच में समझा गया है, तभी विश्वास बनता है और तभी वो आपकी बात सुनने को तैयार होते हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। और जब हम एक दूसरे को समझते हैं और विन में चाहते हैं, तब हम मिलकर कुछ कमाल कर सकते हैं। यही छठी आदत आती है, तालमेल बिठाएं, सिनर्जाइज। सिनर्जी का मतलब है कि जो पूरा है वो उसके हिस्सों के जोड़ से कहीं ज्यादा है। मतलब 1 + 1 = 3 या शायद 10 भी हो सकता है। अच्छा। ये तब होता है जब लोग अपने मतभेदों का, डिफरेंसेस का सम्मान करते हैं और उन्हें एक बोझ नहीं बल्कि एक ताकत के रूप में देखते हैं। अलग अलग नजरिए जब मिलते हैं तो ऐसे सॉल्यूशन निकल सकते हैं जो कोई अकेला सोच भी नहीं सकता था। ये क्रिएटिव कोऑपरेशन की, रचनात्मक सहयोग की सबसे ऊंची अवस्था है। वाह। तो ये सारी आदतें, सक्रिय रहना, लक्ष्य रखना, प्राथमिकता तय करना, विन विन सोचना समझना, मिलकर काम करना, ये सब लगातार ऊर्जा और समर्पण मांगती हैं। तो हम इसे बनाए कैसे रखें? यही 7वीं और आखिरी आदत आती है, आरी तेज करें, शार्पन द सॉ। हाँ जी, ये आदत ही है जो बाकी 6 को मुमकिन बनाती है और बनाए रखती है। कोवे कहते हैं ना कि हमें पेड़ काटने यानी काम करने में इतना बिजी नहीं हो जाना चाहिए कि आरी को तेज करने का ही समय ना मिले। बिल्कुल। इसका मतलब है अपना नवीनीकरण करना, सेल्फ रिन्यूअल। और ये 4 आयामों में होता है। शारीरिक मतलब व्यायाम, अच्छा खाना, आराम। मानसिक पढ़ना, सीखना, सोचना। सामाजिक या भावनात्मक रिश्ते बनाना, दूसरों की सेवा करना, सहानुभूति रखना। और आध्यात्मिक ध्यान, प्रकृति से जुड़ना, अपने मूल्यों को समझना, जीवन का उद्देश्य। चारों जरूरी हैं। हाँ, ये संतुलन हमें लंबे समय तक प्रभावी बने रहने में मदद करता है, एनर्जी देता है, स्पष्टता देता है। तो संक्षेप में ये 7 आदतें एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। पहली 3 हमें आत्मनिर्भर बनाती हैं, पर्सनल विक्ट्री। अगली 3 हमें दूसरों के साथ मिलकर प्रभावी ढंग से काम करना सिखाती हैं, पब्लिक विक्ट्री। और 7वीं आदत इन सबको संभाले रखने और लगातार बेहतर करने के लिए जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ तकनीकें या मेथड्स नहीं हैं, बल्कि ये शाश्वत सिद्धांत हैं, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। और इन्हें लगातार अपनाने से, अभ्यास करने से हमारे जीने, काम करने और रिश्ते निभाने के तरीके में वाकई गहरा बदलाव आ सकता है। ये एक सफर है, कोई मंजिल नहीं जिसे पा लिया और बस हो गया। ये एक सतत प्रक्रिया है। तो यहाँ हम अपने श्रोताओं को एक विचार के साथ छोड़ते हैं। जी। अगर कोई इन 7 आदतों में से अपनी सबसे कमजोर कड़ी को पहचाने, सिर्फ एक को, और उस पर लगातार काम करना शुरू कर दे, तो सोचिए कि उसके जीवन के बाकी क्षेत्रों पर इसका कैसा और कितना बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा।